संत पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित हैं, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे और परमेश्वर की बहुत सारी कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित किया, जिनमें से एक कलीसिया थी फिलिप्पी की कलीसिया। और संत पौलुस उनसे निवेदन करके कहते हैं कि वे स्वार्थी अभिलाषाओं और घमंड के बदले यीशु के नम्र स्वभाव को अपनाएं। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि मसीह यीशु में उनका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह का एक दान है, जो उन्होंने विश्वास के द्वारा पाया है। संत पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखते हैं कि जो उन्होंने जीवन पाया है वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से एक दान है। पर जब हम फिलिप्पियों की पत्री को और आगे पढ़ते हैं, फिलिप्पियों अध्याय 1 वचन 27 में, तो संत पौलुस कहते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा चाल चलन किसके योग्य है। क्या वह कलीसिया के योग्य है, क्या वह एक कलीसिया के पासबान के योग्य है, या फिर वह मसीह के सुसमाचार के योग्य है। यह बात बहुत ही ज़रूरी है जो संत पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखते हैं। और यह बात सिर्फ फिलिप्पियों की कलीसिया के लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। पर आज बहुत सारे हमारे मसीह जवान भाई बहन वह गुमराह हैं, वह भरमाए जा चुके हैं शैतान के द्वारा। वह आज भी पाप और बुराई में जीवन बिता रहे हैं, जिनका चाल चलन, जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मसीह के सुसमाचार से अलग है। वह कहीं पर भी मसीह के सुसमाचार से मेल नहीं खाती। तो सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों है उनके जीवन में? क्योंकि वह सुसमाचार को नहीं जानते हैं और न ही उनका विश्वास मसीह के सुसमाचार पर है। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार के योग्य चाल नहीं चलते हैं। अब वह सुसमाचार के योग्य चाल क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वह सुसमाचार को नहीं जानते हैं। और वह सुसमाचार को क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया। और उनको सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार किया गया? क्योंकि ज़्यादातर प्रचारक परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं। और ये प्रचारक परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह खुद परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि लोग सुसमाचार को जानें। तो बाइबल बताती है रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिनके विषय में बाइबल बताती है कि जो पाप से अनजान था, जिसने पाप को कभी जाना भी ना था, वह हमारे लिए पाप बना। यशाया अध्याय 53 वचन 6 लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यानी कि हम सभी के पापों का बोझ उसी पर लाद दिया। वचन 11 में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो यहाँ पर बात प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है कि वह हमारे और इस जगत के पापों को उठा लेगा। परमेश्वर उसके ऊपर हम सभी के पापों को, गुनाहों को लाद देगा, जो बहुत साल पहले यह भविष्यवाणी कर दी गई थी। और जैसा कि उसने किया भी, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। लूका अध्याय 22 वचन 41 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो
लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह जब वह पकड़वाए जाने को थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में यह दुआ की। उन्होंने पिता से दुआ की, हे पिता, अगर हो सके तो यह प्याला, यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अब क्या आप जानते हैं क्या था उस कटोरे में जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हार्दिक वेदना से पिता से दुआ कर रहे हैं? कितने लोग कहते हैं कि वह सलीब और उसके जो कोड़ों की मार पड़ने वाली थी, उसके हाथों और पाँव में जो कीलें ठोकी जाने वाली थी और उसके सिर पर वह कांटों का ताज जो रखा जाने वाला था, उससे दूर किया जाए। पर यह सही नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह उस सजा से जो उनके ऊपर आने वाली थी रोमी सरकार के द्वारा डर गए थे, जिसके कारण वह प्रभु यीशु मसीह पिता से दुआ करते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह उस कांटों के ताज से डर गए थे, या फिर उन कीलों से डर गए थे जो उनके हाथों और पाँव में ठोकी जाने वाली थी, या फिर उन कोड़ों से डर गए थे? हाँ, यह बहुत ही असहनीय एक व्यक्ति के लिए था, एक बहुत ही संकट से भरा हुआ समय था प्रभु यीशु मसीह के लिए। पर क्या प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पिता से दुआ कर रहे थे? तो फिर क्या था उस कटोरे में, उस प्याले में, जिसके कारण प्रभु यीशु ने पिता से कहा, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए? तो जवाब है कि उस कटोरे में मेरे और आपके पाप थे, हमारे और आपके गुनाह थे जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए। वह कटोरा मेरे और आपके पापों से भरा हुआ था, जिसमें से प्रभु यीशु ने पीना था। और प्रभु यीशु जानते थे कि जब मैं उस कटोरे में से पीऊंगा तो मैं परमेश्वर के सामने पाप बन जाऊंगा और परमेश्वर इसे कभी नहीं देख सकता और मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। और वह यह कभी नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, क्योंकि वह सदा से वरन आदि से उसके साथ था, उसके साथ संगति करता था और वह उसके साथ रहता था, वरन है। और मसीह कभी नहीं चाहते थे कि वह पिता से दूर हों। उसने सिर्फ हमारे पापों को ढांपा नहीं, बल्कि वह हमारे लिए पापी बना। वह पापी बन गया ताकि हम पाप से निकाले जाएं, बचाए जाएं और वहां से आज़ाद किए जाएं। आप याद करें आदम और हवा को, जिनको परमेश्वर ने बनाया, उन्हें रचा और अदन के बाग में रखा और परमेश्वर शाम के ठंडे समय में आया करते थे उनके साथ संगति करने के लिए। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो बाइबल ऐसा बताती है कि वह परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। पवित्रताई और पाप एक साथ नहीं रह सकते। इस कारण आप देखें सलीब पर जब प्रभु यीशु मसीह प्राण त्यागने पर थे, उन्होंने प्राण त्यागने से पहले क्या कहा? उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने यह नहीं कहा हे पिता, वरन हे परमेश्वर। आप बाइबल को उठाकर देखो, प्रभु यीशु सब जगह पिता कहा करते थे कि मैं पिता की ओर से भेजा गया हूँ, मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और वह हमारे पापों को लेकर सलीब पर कुर्बान हो गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारी धार्मिकता बनकर। और यह है सुसमाचार, और इसको छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं है। और संत पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है कि तुम सुसमाचार के योग्य चाल चलो। और आइए आगे देखते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 2 तक पढ़ेंगे। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था और जिस पर तुमने विश्वास किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। अगर तुम उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था
स्मरण यानी कि याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब संत पौलुस क्यों कुरिन्थियों की कलीसिया को यह कहता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था, अगर तुम उसे याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। जिन्होंने मसीह के सुसमाचार को सुना है, अगर उस पर विश्वास करते हैं, अगर वह उस सुसमाचार को याद नहीं रखते, वह याद नहीं रखते कि मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, तो उनका विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब विश्वास किस बात में प्रकट होता है? विश्वास आपके कामों में प्रकट होता है, आपके चाल चलन में प्रकट होता है। और जिसके चाल चलन में विश्वास नहीं प्रकट होता, उसका विश्वास ना मसीह पर है और ना ही उसके सुसमाचार पर है। पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने का दावा करते हैं और उनका जीवन आज भी पाप और बुराई, अंधकार और दुष्टता और बुरी लालसाओं से भरा पड़ा है, पर वह मसीह के सुसमाचार पर और उस पर विश्वास करने का दावा करते हैं। उनका जीवन संसार से बिल्कुल अलग नहीं है, उनका चाल चलन मसीह के सुसमाचार से बिल्कुल अलग है, पर फिर भी वह मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने का दावा करते हैं, मसीह के सुसमाचार को जानने का दावा करते हैं। जिस बात का जिक्र संत पौलुस इस वचन में कर रहे हैं कि अगर तुम सुसमाचार को याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। और सुसमाचार यह है कि मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वह आपके पापों के लिए मारा गया। और अगर आप यह याद रखते हैं तो आपके जीवन का टारगेट पाप और बुराई और इस संसार की लालसाएं और अभिलाषाएं नहीं होंगी, और ना ही संसारिक लाइफस्टाइल, और ना ही संसारिक हेयर स्टाइल, और ना ही संसारिक ख्वाहिशें होंगी आपकी, ना ही आपके शौक संसारिक होंगे, ना ही आपका म्यूजिक संसारिक होगा, ना ही आपकी मूवीज संसारिक और शारीरिक होंगी, अगर आप मसीह के सुसमाचार को याद रखते हैं। क्योंकि यह बहुत जरूरी है एक मसीह होने के नाते कि एक व्यक्ति को उस सुसमाचार को याद रखना चाहिए अपने मसीह जीवन में, कि कोई उसके लिए, उसके पापों के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, ताकि वह बचाया जाए और उन सब गुनाहों से निकलकर मसीह के राज्य में प्रवेश करे, जिसके लिए मसीह ने अपनी जान दी, अपना वह बेशकीमती लहू बहा दिया कि उसके लोग उद्धार पाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वह हमारे पापों के लिए मरा ताकि हम पापों से छुड़ाए जाएं, जिन गुनाहों में हम जकड़े थे उनसे निकाले जाएं। जिसने पाप को कभी जाना तक ना था, वह हमारे लिए पापी बना, पाप बना परमेश्वर के सामने। उसने स्वीकार किया कि चाहे मैं परमेश्वर के सामने पाप बन जाऊं, पर मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। मैं उनके लिए सभी दुख और कष्टों को उठाने के लिए, वरन हर वह काम करने के लिए तैयार हूं जिससे वह छुड़ाए जाएं, निकाले जाएं। हो सकता हो आप याद करते हो कि मसीह ने आपके लिए 39 कोड़े सहे, उसने अपने हाथों में वो कीलें ठुकवा ली और उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और बहुतों के देखते देखते वह सलीब पर चढ़ा दिया गया। आप याद करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए बहुत सारा दुख उठाया, वह सताया गया और वह सहता रहा, और यह सब कुछ आप याद करते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार याद करते हैं कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वह याद रखते हैं इस बात को, और वह मेरे लिए पापी बना। क्या वह इस प्रकार से उसे स्मरण रखते हैं? अगर बात करें दुख उठाने की, तो पुराने नियम में बाइबल ऐसा बताती है कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने छुटकारा ना चाहा कि वह उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। तो कितने आरों से चीरे गए। अगर आप सद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, वह परमेश्वर के लिए, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के लिए वह आग के भट्ठे में उतरने तक को तैयार थे। और अगर आप दानियल के विषय में देखें तो वह अपने परमेश्वर के लिए शेरों की मांद में जाने को भी तैयार था, और वह यह सब कुछ करने को तैयार थे अपने परमेश्वर के लिए। तो क्या उनका परमेश्वर इतना कमजोर होता कि वह इस सलीब के लिए, इस सलीब की मौत के लिए परमेश्वर से दुआ करता?
उन कीलों के लिए दुआ करता, उन कोड़ों के लिए दुआ करता कि हे पिता इन सब को मुझसे दूर कर। ऐसा नहीं है। जो उस पर विश्वास करने वाले हैं वह आग में खेलने की ताकत रखते हैं, और जो उस पर विश्वास करने वाले हैं वह शेरों की मांद में जाने की से नहीं डरते। तो क्या वह परमेश्वर जिस पर यह लोग विश्वास करते हैं इतना कमजोर होगा? कभी नहीं हो सकता। मसीह के लिए सलीब पर दुख यह नहीं था कि उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे 39 कोड़े मारे गए, उसे सलीब पर चढ़ाया गया। हाँ, यह सब कुछ फिजिकली तौर पे बहुत ही भयानक और खतरनाक था, पर मसीह के लिए यह सब कुछ मुश्किल नहीं था। पर सबसे बड़ा दुख मसीह के लिए जो था वह यह था कि वह अब परमेश्वर के सामने पाप बन गया है, पापी बना है। और इस कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मसीह को इस प्रकार से स्मरण रखते हैं कि वह आपके पापों के लिए सलीब पर मरा था और जी उठा था। वह आपकी धार्मिकता बनकर कि आप आगे को पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24 लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। साल्वेशन यानी कि उद्धार, मुक्ति बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, पर उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी, और वह यह है अब पाप के लिए मरकर अब उसे धार्मिकता के लिए जीना होगा। अब उसे अपने लिए नहीं वरन मसीह के लिए जीना होगा। उसे इनकार करना होगा अपने आप का और अपनी उन सब इच्छाओं का जो उसकी अपनी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम अब अपने नहीं रहे वरन दाम लेकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं रहे, अब तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। मसीह ने तुम्हें अपना लहू देकर खरीदा है मसीह में, कि अब तुम नए जीवन की सी चाल चलो। अब तुम अपने लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताओ, और यह है कीमत जो तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें अपने आप को मारना होगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15 लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा, और फिर जी भी उठा। बाइबल बताती कि वह इस कारण सबके लिए मरा कि अब जो जीवित हैं वह अपने लिए ना जिएं, पर उसके लिए जो उनके लिए मरा। जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करने का दावा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अब मसीह के लिए जी रहे हैं या फिर अपने लिए, और अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप जी रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए जी सकते हैं, आप अपने मित्र दोस्तों के लिए जी सकते हैं, आप अन्य लोगों के लिए जी सकते हैं, पर सवाल यह नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या आप सच में मसीह के लिए जी रहे हैं, जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। बाइबल बताती कि वह कंगाल हो गया कि तुम धनी किए जाओ। उसने मेरी और आपकी छुड़ौती के लिए उसका सब कुछ जो उसके पास था उसने दे दिया। उस सलीब के ऊपर वह खुद पाप बना। और अब क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं या फिर आप अपने लिए जी रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि वह इसलिए मरा कि अब जो जी रहे हैं वह अपने लिए नहीं, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। और अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ें तो बाइबल एक बात बहुत ही स्पष्टता से दिखाती है कि वह अपने आप में मरकर अपने परमेश्वर के लिए जिए। वह सबसे प्रथम स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे। अगर आप देखें, जो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना उत्तम है कि आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। और आगे कहते कि अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे अपने शरीर से निकाल दे, और तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे भी अपने शरीर से दूर कर। अगर इसको मैं ऐसे कहूँ कि प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे दूर करता है तो तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो।
और सेम कंडीशन यही आती है आपकी इच्छाओं के ऊपर, आपकी चाहत के ऊपर, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, कि जो आपके ख्वाहिश आपकी चाहत है क्या वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश आपकी चाहत परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, तो बाइबल के अनुसार बाइबल यह बताती है कि अब तुम उसे मार दो। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखिए संत पौलुस क्या कहता है, वह कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, जो सच में मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को और शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को, उन सब को उसने सलीब पर चढ़ा दिया जो मसीह यीशु का है। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। वचन 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अगर आप यूहन्ना अध्याय 12 में देखें तो वहां पर कुछ यूनानी लोग थे जो प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं। इंग्लिश में लिखा है वी वांट टू सी जीसस, पर हिंदी में लिखा है कि वह यीशु से भेंट करना चाहते थे। और उन्होंने फिलिप्पुस और अंद्रियास से कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। और फिलिप्पुस और अंद्रियास ने प्रभु यीशु से कहा कि कुछ यूनानी लोग आए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। पर यीशु ने उनके जवाब में उनसे क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वचन 25 में लिखा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। प्रभु यीशु से जब उन्होंने कहा कुछ यूनानी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु का जवाब बिल्कुल उनसे अलग था। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि अगर वो मुझे देखना चाहते हैं, वह मुझसे मिलना चाहते हैं, उन्हें यह एक काम करना होगा, उन्हें अपने आप को मारना होगा। और आगे वह कहता है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। अब क्या है अपने प्राण को प्रिय जानना? अपने प्राण को प्रिय जाना यह है कि कि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार चलें, जैसा आपका प्राण चाहता है आप वैसे चलते हैं। अगर आप उसे प्रिय जानते हैं तो आप उसे एक दिन खो देंगे, एक ना एक दिन उसे जरूर खो देंगे। लेकिन अगर आप यीशु के लिए अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं, अपनी इच्छाओं को अप्रिय जानते हैं, अपनी ख्वाहिशों और अपनी चाहतों को अप्रिय जानते हैं, तो आप एक दिन उसे जरूर बचाएंगे परमेश्वर के लिए। और अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि यह है सुसमाचार के योग्य चाल चलना, क्योंकि मसीह ने अपनी इच्छाओं को मार कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और यही वह काम है जो एक व्यक्ति को करना बहुत जरूरी है, कि उसे अपने आप को मारना होगा परमेश्वर के लिए जीने के लिए, कि वह परमेश्वर के लिए जी सके। और यह है सुसमाचार के योग्य चाल चलना। पर अगर एक व्यक्ति नहीं इनकार करता अपने आप से, तो वह कभी भी सुसमाचार के योग्य चाल नहीं चल सकता, और वह कभी परमेश्वर को नहीं खुश कर सकता। परंतु जिस किसी ने अपने आप का इनकार किया, अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया मसीह के लिए, वह परमेश्वर से दूर नहीं है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 में संत पौलुस क्या कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। वह कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, उसके मरने की समानता को अपनी देह में हम लिए फिरते हैं, ताकि उसका वह जीवन मुझ में प्रकट हो, हमारी देह में प्रकट हो। और एक जगह संत पौलुस कहता है कि हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर हम मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी।